जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में चुनावी पारा दिनों दिन बढ़ने लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज यहां पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए शिवाजी नगर में राज बब्बर जी आए हुए हैं। राज बब्बर जी ने आकर के यहां पर जो अपना भाषण दिया, उसमें सरकार की जो उपलब्धियां थी वो गिनवाई कि किस तरह से नाकाम सरकार रही है, और उनकी उपलब्धियां यही रही है कि उन्होंने जनता के जो कार्य हैं वो नहीं करवाए हैं। यहाँ के सांसद लोगों के बीच नहीं आते हैं, और जो कुछ कलाकार चुनावों में खड़े हो रहे हैं वो आगे आने वाले समय में यदि जीत भी गए तो वो वैसे नहीं आएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित, क्योंकि यह इंडिया गठबंधन है, तो कई नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही भाई धर्मपाल राठी ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और उन्होंने राज बब्बर जी को अपना समर्थन दिया। आप इस खबर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का भारी हुजूम राज बब्बर जी को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ था, और राज बब्बर जी के सम्मान में यह लोग काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार भी करते रहे। इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा अन्य खबरों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हुआ मैं मुंबई पहुंचा तो मुंबई में पंजाबी कहते हैं ना, जहाँ जाता है वो बसने की कोशिश करता है। जिस तरह से आप लोग बसे हैं, मैं भी बसा। मेरे दादा दादी, मेरे माँ बाप आगरा में बसे। मैं जाके मुंबई में जाके बसा 20 साल के बाद। बसा लिया, मुझे लोगों के प्यार मिला। राजकुमार बब्बर से राज बब्बर बन गया, जो दुनिया में पहचान बन गई। अब इस पहचान जो बनाने वाले लोग थे, मैं उनके उस पहचान को लेके मैं यहाँ आया, आगरा, और वापस आया राजनीति के अंदर, सामाजिक क्षेत्र में। और मुझे वहाँ पे लोगों ने बसाया, मुझे 3 बार सांसद बनाया, 2 बार राज्यसभा में मेरी पार्टियों ने मुझे दिया। अब आपके बीच में जब आया हूँ तो मैं यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, ये मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि राज बब्बर जो है ये तो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, यानी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ रहा है। सड़क, पानी, बिजली, ये नगर पालिका के स्कूल, ये इसकी बात कर रहा है। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नगर पालिका का ही चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उनकी भावनाओं को समझना होगा। वो जब मुझे चुनाव देते हैं तो अपनी सुख सुविधा के लिए देते हैं। वो संसद में मुझे राष्ट्रीय मुद्दों के लिए बाद में देंगे, जब मैं सांसद बन के जाऊंगा। आज मुझसे उम्मीद करते हैं कि उनकी सड़क ठीक हो, आज मुझसे उम्मीद करते हैं कि उनका पानी पीने का आए, आज मुझसे वो उम्मीद करके उनका सीवर ठीक हो, आज मुझसे वो उम्मीद करते हैं कि गुड़गांव जो 10 साल के 20 साल का सांसद, जो 10 साल के सांसद, जिनकी सरकार भी, जिनका मेयर भी यहाँ पर हो, जिनकी सरकार भी प्रदेश में हो और जिनकी सरकार भी देश में हो, इस गुड़गांव को गंदगी के ढेर में बदल दें, शायद मुझसे ये उम्मीद नहीं करेंगे। और राज बब्बर पार्षद की तरह से चुनाव जीतेगा, सांसद बनेगा, चाहे उसको स्कीम, चाहे उसको योजनाएं या नगर निगम से छीननी पड़े, चाहे उसको योजनाएं प्रदेश की सरकार से छीननी पड़े, चाहे सरकार मेरी ही क्यों ना हो, चाहे केंद्र की सरकार में भी सरकार मेरी ही क्यों ना हो, मेरी योजनाएं अगर उनसे वहां लेके आने होंगी तो मैं अपने गुड़गांव जिले की, अपने रेवाड़ी जिले की और अपने मेवात जिले की तमाम योजनाओं को लेके आऊंगा। मैं कहता हूं यह मध्यम वर्गीय परिवार यहां पर है। जब यहां का 10 साल पहले यहां पर जो एक अस्पताल है गुड़गांव के अंदर, सरकारी अस्पताल, वो सरकार जो है आपने तोड़ दिया कि नया बनाएंगे। 10 साल हो गए, ऐसी कौन सी बीमारी आ गई जिसकी वजह से 10 साल से अस्पताल नहीं बन पाया, अभी तक टूटा हुआ, जमींदोज कर दिया उसको। ऐसी कौन सी बीमारी आ गई जिसकी वजह से 7-8 साल से गुड़गांव का बस स्टैंड टूटा हुआ है, एक ही बस स्टैंड। और यहाँ ऐसा कौन सी प्रॉब्लम आ गई, 5,000 करोड़ रुपए का निगम का बजट है, और ये 60 से 70%, 65% की रेवेन्यू ये शहर पूरे प्रदेश की सरकार को देता है। उसका हिस्सा क्या? ऊपर की बेईमानी। आपको यहाँ पे सफाई करने के लिए लोग नहीं मिलते, आप अपने कूड़े करकट को अपने पैसों से उठवाते हैं। ये सही है या नहीं? अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको नगर निगम, आप किस बात के हाउस टैक्स लेते हैं, किस बात का यहाँ पे टैक्सेस लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई? आप नाली की सुविधा नहीं दे सकते, सीवर की सुविधा। भाइयों, मैं बहुत
मैं पूरे गुड़गांव क्षेत्र को के लिए मैं आपके सामने मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। बाकी लोग सोचें कि उन्होंने दुनिया जो की बदलना है, मैं दुनिया बदलने नहीं आया, मैं अपने गुड़गांव दी जनता दी समस्या ठीक करना है। उन लोगों को क्या समझ में आएगा, ये वो लोग यहां पर बस रहे हैं जो लुटे फुटे आए थे, जो डेरी पटरी लगाने के बाद में आज जिंदगियां बनाई हैं, उनके लिए ये गंदगी आज उनके जो बड़े बड़े उन्होंने दुकानें बना ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़ी बड़ी मार्केट बना ली, लेकिन वहां चलने के लिए लोग ऐसे पकड़ के चलते हैं कपड़े। ये है आपने 10 साल में दिया है यहां पे आपकी सरकार ने, और आपने सांसद बन के या आप मंत्री बने होंगे। भाई मैं तो ये भी नहीं जानता, इतना पढ़ा लिखा तो था, हमारे जब साथ में थे तब तो वो डिप्टी रक्षा मंत्री थे। भाई 10 साल से ये इस बीजेपी की सरकार में मंत्री रही, कोई बताएगा कौन से मंत्री थे? अरे किस विभाग के मंत्री थे मालूम है? अगर आपको मालूम ही नहीं किस बात के मंत्री, तो मंत्री के भक्के में किस बात में आते? ये कहा अगर मंत्री का भक्का है, आप सीधा जो आपका काम करे चलिए, वो मंत्री रहे, हम पार्षद बन के आपका काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे, आपको यकीन दिलाते। हम छोटे आदमी हैं, वो राजा हैं, उनके महलों की दीवारें बहुत ऊंची हैं। हम बंबई में भी रह रहे थे तो कोविड के अंदर हमसे चाहे हमारे क्षेत्र के लोग अब भी यहाँ बैठे होंगे या आए थे भी, एक ने कहा कि तब भी हमने काम किया, वो कह सकते हैं गर्व के साथ। कोविड के अंदर इन्होंने कितने लोगों की मदद की, कोई एक व्यक्ति बता दे? यहाँ जो अस्पताल है, एक अस्पताल में चेकअप कराओ, उससे 1.5-2 किलोमीटर जाके वहां पे इलाज कराओ। ये इससे बदतर हालत और क्या हो सकती है? मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले कल में 3 महीने के अंदर, चाहे वो रैपिड रेल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे ये अस्पताल हो, चाहे ये बस स्टैंड हो, चाहे वो ये गंदगी के ढेर जो लगे हुए, जो बेईमानी की वजह से, जो भ्रष्टाचार की वजह से 5,000 करोड़ रुपए का ऊपर ही ऊपर साइफन हो रहा है, नीचे जमीन पर कोई सफाई का काम नहीं हो रहा। मेरे नेताओं ने जो एक प्रण किया है कि एक ईमानदार सरकार देने की, 5 न्याय और 25 गारंटी जो दी है, राजबब्बर उन्हीं के तहत काम करता हुआ आपके बीच में चलेगा, और बाकायदा आपकी नाली और आपके सीवर को भी साफ करना पड़ा तो कम से कम करेगा, मगर इस मिलेनियम सिटी में नाव नहीं चलने देगा, बरसात में ये वादा करके जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।